वाली हमारी सभी सखियों, सखाओं को और हमारे सारे श्रोताओं को, साथ में स्वप्निल आपको भी दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और मेरी तरफ से भी हमारे सभी सुनने वालों को, हमारे सभी साथियों को और दीपा जी आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल। और देखो, कल हमने वादा किया था अपने श्रोताओं से कि हम जरूर आएंगे, और क्या पता था कि आपके साथ मेरी मुलाकात हो जाएगी। हाँ। ये तो अचानक ही एक संयोग बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग कोई नहीं थी, लेकिन जब अचानक मुलाकात हो जाती है ना, सच्ची, तो उसमें जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। अलग होती है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विषय हैं आज बात करने के लिए जी। और चूंकि आज साल का आखिरी दिन है तो कुछ खास है। क्या प्लान किया हुआ है आपने? प्लान तो बहुत सारा कुछ किया था, लेकिन श्रोताओं के जो संदेश पढ़ के ऐसा लग रहा है कि उनके प्लान भी हैं, बहुत सारे हैं, और उनके हम लोगों से कहीं ज्यादा बने हुए हैं। हाँ, ऐसा लग तो रहा है। और हम चाहते हैं कि और हमें बताएं कि और क्या क्या चल रहा है घर में। बहुत से जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि अरे अब ये हम क्या ये करें, क्या करें आज के दिन, हमें नहीं कहीं बाहर जाना है, रोज के जैसा दिन है। लेकिन बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो आपके घर में बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं? कुछ खास बनाया जा रहा है या कहीं बाहर से कुछ मंगाया जा रहा है, या आप सब मिलके कहीं बाहर जा रहे हैं? हमें जरूर बताइएगा। हाँ, मतलब क्या पता आप कहीं जाएं और हम लोग का भी कुछ ऐसा ही बन जाए प्लान, और हम लोग भी वहां पहुंच जाए, तो क्या पता मुलाकात हो जाए। बिल्कुल। और क्योंकि आखिरी दिन है, तो देखिए, जन्मदिन पर तो न सब लोग सभी को शुभकामनाएं देते ही हैं, लेकिन हम ये क्योंकि जाता हुआ साल है तो चाहते हैं कि अपने सभी सखियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम देंगे, खूब खुश देंगे। हाँ, बिल्कुल शुभकामनाएं देंगे। पर आप एक चीज भूल गई। क्या भूले? विषय बता दे फिर, शुभकामनाओं का तो तांता लगेगा। हाँ, देखो ना, देखो उत्साह में कैसी कैसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, हम कहीं भटकेंगे नहीं। तो आज बात तो हम कर ही रहे हैं कि नए वर्ष की स्वागत की तैयारी कैसी चल रही है, आप बिल्कुल। तो हम लोग इस तैयारी के साथ साथ अपना हर बार का जो कार्यक्रम विषय रहता है वो नहीं भूलेंगे। जरा याद करो, कुर्बानी में आज पोटी श्री रामुलु स्वतंत्रता सेनानी जी को याद करेंगे जी। और ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कितना आपके लिए आवश्यक है और कितना आप इसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझते हैं? ये दो जो बातें हैं, ईमानदारी और मेहनत, बिल्कुल। रास्ते में हाँ, संघर्ष जरूर होता है, पर यकीनन जब बाद में इस कठिन डगर पर चलते हुए सफलता प्राप्त होती है, तो जो गर्व होता है उस परिश्रम के सफल होने का, उसकी अनुभूति बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। और हमारे श्रोताओं से जानना चाहेंगे कि कहीं कुछ इस वजह से, ये दो खूबियों की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया, कुछ ऐसी कोई ऐसा किस्सा, कोई कहानी, कोई अनुभव या किसी और की जिंदगी का जहां से आपको प्रेरणा मिली, वो हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमारे बाकी जितने श्रोता हैं जो सुन रहे हैं वो भी प्रेरणा ले सके। बिल्कुल। और साथ ही साथ आज हम बनाएंगे व्यंजन। मतलब आज का दिन जो खास होता है, खास है, तो केक तो सभी के घरों में हाँ आता है, तो हम आज आपको रेसिपीज बताएंगे, ताकि आप बाहर से मंगाने की जगह क्यों ना ये रेसिपी ट्राई कीजिए और घर में बनाइए केक और हमें भी खिलाइए। बिल्कुल सही बात कही तुमने। और क्योंकि नव वर्ष की तैयारियां चल रही हैं और ये दिन है जो इस साल का 2025 का आखिरी दिन है, तो शुभकामनाएं तो बनती हैं। बिल्कुल बनती हैं। तो क्यों देर करते हैं, चलिए शुभकामनाएं दे देते हैं। सबको शुभकामनाएं देते हैं। आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये संगीत नुमा शुभकामना हमारी ओर से आप सबके लिए।
से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी, तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी, आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो, किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जाकी, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। यही दुआ है कि हमारी सारी सखियां सलामत रहें, खुश रहें, और सिर्फ सखियां ही नहीं, हमारे सखाओं के लिए भी यही शुभकामनाएं, क्योंकि ये सब लोग मिलके हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और हर तरह से अपने विचार साझा करते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं, तो जैसा लगता है दिल के इतना करीब है हम। कभी लगता है कि रेडियो के उस पार अलग ही दुनिया बसी हुई है। सच में। और जो ये गीत के जितने शब्द थे ना कि ऐसा लग रहा था सच में कि ये कार्यक्रम सखी सहेली के चमकते सितारे हैं, हमारे श्रोता, हमारी सखियां और हमारे सखा भाई जो एक्टिवली इसमें भाग लेते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। हमारे एक श्रोता ने एक मजे की बात बताई है, वो भी हम पढ़ेंगे। पहला ये संदेश हम पढ़ना चाह रहे हैं कि सखी सहेली में जो ये जो साल है, कल से शुरू हो रहे हैं साल 2026 पर हार्दिक बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। वर्ष भले ही शुरू हो रहा हो नया, हम तो वही पुराने श्रोता हैं। हाँ भाई, हम भी आप ही के वही पुराने उद्घोषिकाएं हैं। तो लेकिन सिर्फ एक बात है, वो नए साल के साथ खुद को ढालने की। दिन रात रुत महीना और साल बदलना एक कुदरती प्रक्रिया है और उसके साथ हमें चलना है। तो दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन आने वाला पल हो सके तो जाने वाला है, तो हो सके उसमें जिंदगी बिता दो। तो उन्होंने ये गीत का भी 2 पंक्तियां लिख भेजी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी सभी के साथ हैं। और हमारी एक साथी हैं, उन्होंने तो लिखा है, मैं नववर्ष की तैयारी ही कर रही हूँ। छेना पकाने वाला हूँ, नमकीन बन गई है, रस गुजिया तैयार है सभी के लिए। अंग्रेजी माह की न्यू ईयर की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, मतलब भाई यहाँ तो छेना पक रहा है, तो छेना से क्या बन रहा है? अब हम लोग को मन कर रहा ना खाने का। बताओ अब क्या। देखिए, तुम बोल रहे थे ना कि बाहर एक अलग ही दुनिया बस रही, तो देखिए कहीं कहीं तो कुछ कुछ बन रहा है और ये कितनी बढ़िया बात है। हमारे सखा कुछ कुछ बना रहे हैं, क्या बात है। और ये एक और थोड़ी सी शिकायत हमारी एक श्रोता की है। वो कह रहे हैं कि 12 बजे नए साल के आगमन पर और पड़ोसियों द्वारा छोड़े गए पटाखों की आवाज से नींद खराब हो जाएगी। रात को उन्हें मना भी नहीं कर सकेंगे। और प्रदूषण सभी को अपने अपने तरीकों से, प्रदूषण होगा थोड़ा तो, लेकिन सभी को अपने अपने तरीकों से नए वर्ष मनाने की छूट है। आप और हम वायु प्रदूषण नहीं करें, हम यही संकल्प लेते हैं कार्यक्रम
सखी सहेली में। बिल्कुल, ये संकल्प तो हम अच्छी अच्छी बातों का हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन आज की रात थोड़े से पटाखे अगर कोई फोड़ ले, छोटा बच्चे मतलब तो हम नहीं मना कर छोटे बच्चों को तो कैसे उनका मन थोड़ा सा दुख जाता है, बात सही है, लेकिन इनकी भी बात एकदम अपनी जगह सटीक है। ये सही विषय बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने से ये नुकसान है। तो हमें ये भी तो देखना है ना दीपा जी कि हम जिस शुद्ध वातावरण में जीते आए हैं अभी तक, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, तो अगर हम समझाएंगे नहीं तो बच्चे जो हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो समझेंगी नहीं। ये अलग बात है कि इतना कोई विशेष अवरोध भी नहीं है, थोड़ा मोड़ा अगर कोई कर रहा है तो वो अलग बात है। यदि अधिक रूप से किया जा रहा है तो उसके बारे में गंभीरता से सोचने की इस समय सभी को आवश्यकता है। बिल्कुल, और इस समय एक सकारात्मक सोच अपनाने की भी जरूरत है। अच्छे कार्यों के साथ नया वर्ष का हम स्वागत करें और आने वाला साल भी हमारे सबके लिए सार्थक बने, हम ये कोशिश करें। हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लेकिन एक बात और ध्यान रखने की बात है स्वप्निल, कि हमने बीते साल में क्या किया और क्या नहीं कर पाए। सबसे पहले हम बीते हुए साल पर शांत मन से हमें विचार ये करना चाहिए और अपनी सफलताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी कमियों से सीखकर उन्हें सुधारने का भी संकल्प करना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात बोली है आपने, क्योंकि अगर हम पीछे पलट कर देखेंगे नहीं, गुजरा वक्त, हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, जैसे कि पिछला वक्त जो है, जो पिछला गुजरा दिन है, उसको गलती के तौर पर नहीं बल्कि सबक के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल, ताकि आने वाला जो पल है, अगला जो क्षण है, अगला जो दिन है, अगला जो वर्ष है, वो एक नई ऊर्जा से, नए संकल्पों के साथ शुरू हो। और वैसे भी नए वर्ष का स्वागत नए लक्ष्यों और नए संकल्पों के साथ करने से हमें जीवन में अनुशासन और आत्मनिर्भरता मिलती है। जो नया आने वाला साल है, उसके पहले कई जगह पर देखा जाता था कि लोग अपने घर को अलग तरीके से सजाते भी हैं, मतलब एक तरीके से नई खुशी होती है ना कि चलो साल बदल रहा है, कैलेंडर नया आएगा। और पुराने साल के जाने के बाद जो नए वर्ष की बधाइयां आती थी, पहले तो ग्रीटिंग कार्ड्स कितने सारे आते थे ना, हाथ से बने हुए और तरह तरह के डिजाइन वाले, तो उनको अलग अलग तरीके से सजाने की चीजें उनसे बना के घर में टांगना, हर तरह के शौक हुआ करते थे। बिल्कुल, और देखिए ना, नए जैसे ये शौक की बात हुई, एक और बात है कि आत्म मंथन का भी वक्त है ये। बिल्कुल, कि बीते वर्ष की सफलताओं और असफलताओं पर हम विचार करें, जैसे अभी बात हम कर रहे थे, और कोई स्वास्थ्य के लिए या अनुशासन या समय के सदुपयोग करने जैसे संकल्प हम ले सकते हैं, और आत्मविश्वास की दिशा में हम इसकी वजह से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हर साल वैसे ऐसा होता है ना कि बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। नए साल के पहले दिन पर हम लोग सोचते हैं अब की पूरे साल ये करेंगे, कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, इतने बजे सुबह उठ जाएंगे, तरह तरह के जिनको रेजोल्यूशंस बोलते हैं लेते हैं। सोचा तो हमने भी है ऐसा। हाँ, वैसे क्या क्या रेजोल्यूशन, कुछ नया आपने सोचा है? ये कि जो कसरत करते हैं थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कभी हो जाता है कभी छूट जाता है, लेकिन ये सोचा है कि नहीं, 2026 में तो अब हम हर रोज कसरत करेंगे, फिर चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो निर्णय है, ये जो आपका आपने रेजोल्यूशन लिया है, ये पूरे साल कामयाब रहे और ये आप कर सकिए पूरे वक्त। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे से रेजोल्यूशंस लिए हैं, तो हमारे श्रोताओं ने भी लिए होंगे, तो हम सोचते हैं कि चाहेंगे कि मतलब वो हमसे अपने साझा करें और बताएं। और हमारी तो एक साथी है, उन्होंने लिखा भी है, ढलती धूप में खुशनुमा दोपहरिया में आप सभी का स्वागत है। गाना उन्हें अच्छा लगा था और उसके बाद ये बता रही है कि एक सप्ताह के बाद बेहद ही खुशगवार मौसम है, हमारे शहर की गुनगुनी धूप और हवा में ठंडापन है। मूढ़ी की लाई, भुना चूड़ा और मटर और उसके साथ चाय लेकर ये हमारा स्वागत कर रही है। क्या बात है, मतलब आज आप लोग खाने पीने की बातें कर करके पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों को बहुत मतलब मन में वो दे रहे हैं। हाँ, लालच देते जा रहे हैं खाने के साथ साथ बात करें, मतलब हम लोग। हाँ, देखिए वो यही कह रहे हैं कि हम तो मजे से खा रहे हैं, आप सिर्फ बोले बोले जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको गीत सुनवा देंगे। चलिए। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हम मिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम
देखिए स्वप्निल, हमने तो चाहा था कि भाई सबको बहुत सारी शुभकामनाएं मिले, और एक खास जगह एक शुभकामनाएं पहुंची। आज एक हमारे श्रोता का जन्मदिन है। क्या बात है। तो भाई विविध भारती परिवार से और हमारी सखी सहेली परिवार की ओर से हमारे श्रोता को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, सुनने वाले सभी साथियों की तरफ से भी। हाँ। और विविध भारती पर हम भी आपको बधाई देते हैं। और वैसे पता है ये दिन खास होता है, और इनका तो ऐसे ही दिन मतलब एकदम ही खास बन गया, क्योंकि आज के दिन तो सभी लोग अपना कहीं ना कहीं उत्सव मनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे एक साथी हैं कि उन्होंने लिखा है कि ये साल इतनी जल्दी बीता कि पता ही नहीं चला। आने वाला साल में बीते हुए साल में की गई गलतियां नहीं दोहराएंगे, और इसके साथ जो भी काम अधूरे रह गए हैं वो पूरा करने का प्रण करेंगे, खासकर सामाजिक कार्य में शामिल होके। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे एक साथी ने तो गाजर का हलवा भी बना लिया है भाई। कल नववर्ष का स्वागत ये गाजर के हलवे के साथ करेंगे, और बोल रहे हैं मतलब ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, उनके दर्शन वर्शन करने जाएंगे। तो अच्छी बात है, सभी को ऐसा कुछ ना कुछ अपने मन की शांति के लिए अपने विचारों को देखते हुए करना होता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि बात हम कर रहे थे ना कि आज है बुधवार और हम अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो है पोट्टी श्री रामुलू जी। हाँ, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और वैसे भी पोट्टी श्री रामुलू भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे दीपा जी, जिनका जीवन हमेशा से त्याग, अनुशासन, अहिंसक संघर्ष का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है। वो केवल स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत में तरह तरह से भाषाई अधिकारों और लोकतांत्रिक चेतना के एक प्रखर प्रवक्ता भी माने जाते थे। उनका नाम विशेष रूप से आंध्र राज्य के गठन के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन तत्काल भाषाई आधार पर नहीं किया गया था, और इसी कारण तेलुगु भाषी क्षेत्रों में मद्रास राज्य में उपेक्षा का अनुभव हुआ। प्रशासन, शिक्षा और रोजगार में असमानता की भावना गहराती चली गई, और फिर पोट्टी श्री रामुलू ने इस समस्या को गंभीरता से समझा और तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग आंध्र राज्य की मांग को उन्होंने अपना जीवन लक्ष्य बना लिया था। बिल्कुल। और ये बताते चले हम अपने साथियों को कि पोट्टी श्री रामुलू जी का जन्म 16 मार्च 1901 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में हुआ था, और वो शुरू से ही बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव के, बहुत सादगी प्रिय और संवेदनशील इंसान थे। और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने हमेशा से सत्य, अहिंसा और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और हरिजन सेवा जैसे कार्यक्रमों में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वप्निल, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा संदेश, एक हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं। बिल्कुल। और फिर आगे की बातचीत जारी रखेंगे। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना,
श्रोताओं, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और पुनः वापस आते हैं। अंतराल के बाद हम पुनः वापस आ चुके। कार्यक्रम सखी सहेली में हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु जी के बारे में। बिल्कुल। तो बात हमने की थी कि कैसा उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया था। आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य चाहिए था, तो अपनी मांग को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 1952 में अनशन शुरू किया। और ये अनशन केवल एक व्यक्तिगत विरोध नहीं था, बल्कि करोड़ों तेलुगु भाषियों की आकांक्षा को अभिव्यक्त करता था। सरकार की ओर से देर से होने के कारण उनका अनशन लंबा खींचता चला गया और आखिरकार 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। यह उनका बलिदान देश को झकझोर देने वाला उस वक्त सिद्ध साबित हुआ था। बिल्कुल। और पोट्टी श्रीरामुलु जी के निधन के बाद आंध्र क्षेत्र में एक व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि लोगों की जन भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची थी और उस जन भावनाओं के तीव्रता को देखते हुए भारत सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य का गठन किया गया। और आगे चलकर इसी घटना ने 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो मार्ग था वो मजबूत किया और इसके अंतर्गत भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और इसी तरह पोट्टी श्री रामुलु का जीवन ये सिद्ध करता है कि अहिंसक संघर्ष, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ त्याग से भी ऐतिहासिक परिवर्तन संभव है। जी हाँ, केवल आंध्र प्रदेश के नायक है, बल्कि पूरे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किए जाते हैं। बिल्कुल। और उनका जो बलिदान है ना दीपा जी, हमें आज भी जनहित, संवैधानिक अधिकारों और शांतिपूर्ण आंदोलन के महत्व का स्मरण कराता है। ये बताता है कि जरूरी नहीं किसी चीज का विरोध करना या अपनी मांग रखना हिंसा की तरीके से किया जाए। हम शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं और उस बात को यदि वो सही है तो उसे मानने में भले ही थोड़ा सा देर होती है, पर हाँ, वो बात सही समझी जाती है और मानी जाती है। हाँ, और वो यही सिखाते हैं कि जो उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। हम उनको नमन करते हैं, हमारी श्रद्धा सुमन उनके लिए हैं। गम छुपाते रहो, गम छुपाते रहो, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी गीत है, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो, इसको गाते रहो। गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। गम से
से खाली ज़माने में कोई नहीं, वो हंसी कौन सी है जो रोए नहीं। गम से खाली ज़माने में कोई नहीं, वो हंसी कौन सी है जो रोए नहीं। यूं जियो दूसरों को हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी गीत है, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो, इसको गाते रहो। गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। हर जगह वक्त की अपनी रफ्तार है, ये कभी वैर है, ये कभी यार है। हर जगह वक्त की अपनी रफ्तार है, ये कभी वैर है, ये कभी यार है। वैर से यार बन के निभाते रहो, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी गीत है, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो, इसको गाते रहो। गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो। कौन सी आँख है जिसमें सपना नहीं, सब में अपने मगर कोई अपना नहीं। कौन सी आँख है जिसमें सपना नहीं, सब में अपने मगर कोई अपना नहीं। आंसुओं को तबस्सुम बनाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। गम छुपाते रहो, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी गीत है, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो, इसको गाते। भाई गीत है ये जिंदगी, और जितना सुरीला, भले हम सुरीला ना गा पाए लेकिन गुनगुनाते रहें तो शायद जो जिंदगी की तरंगे हैं वो कुछ सुरीली हो जाएं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने दीपा जी, क्योंकि कहते भी है ना कि संगीत एक ऐसी औषधि है एक तरीके से, जो आप किसी भी तरह के विचारों में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, थोड़ी देर बाद यदि आप गीत संगीत का साथ ले लेते हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं अगर खुश हैं तो खुशियां बढ़ने लगती हैं, और अगर दुखी हैं तो दुख कम होने लगता है। ये संगीत का जादू है। ये बात तो सही है, खैर हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं, वरना बातों बातों में वक्त निकल जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए जो दो खूबियां होती है जिंदगी में, एक तो ये लग रहा था पहले कि हर एक का सपना होता है ना कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। बिल्कुल। सब जिंदगी में एक लक्ष्य लिए होते हैं, सपना लिए होते हैं। आज हम कहीं पर हैं लेकिन हमेशा इससे ऊपर उठना चाहते हैं। जो स्थिति में आज है हम उससे ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन सपने देखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा ना, उसके लिए ईमानदारी से, मेहनत से, ईमानदारी से और मेहनत से
अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तभी काम बढ़ेगा, उस तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत जरूरी है और मेहनत ईमानदारी से करें ये ज्यादा जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश तो वैसे भेजे हैं, पर हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया वो भी बताइए। इन 2 जीवन की खूबियों को लेकर के वो भी हमें जरूर बताइए। वो ये तो जरूर बता रहे हैं कि महत्व बहुत है ईमानदारी का और मेहनत का। तो कुछ कोई ऐसी घटना हुई हो, जैसे कहीं होता है ना किसी का पर्स रह गया और हम उसमें से एड्रेस देख के उनके घर तक पहुंचा देते हैं, जैसे कि ऐसा हुआ है हमारे ही एक मित्र का पिछले साल ऐसा हुआ था कि 31 को वो सब घर पर ही थे रात को, और फिर वो रात को हमारे घर से निकले और अपने घर को जाने लगे, तो स्कूटी जो होती है उस पे थे वो और उनका पर्स गिर गया। ओहो। वहां पे ये तो देखिए कोई भले आदमी का कि उन्होंने वो पर्स उठाया और उसमें क्या पता क्यों, लेकिन हमारी सखी के जो सारे जो कागजात होते हैं, अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ था। हाँ। तो अब वो डर रही थी कि भाई ये क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, और नया साल मेरा कुछ इस तरह शुरू हो रहा है। लेकिन वो भले आदमी ने उन्हें उनके नाम को ढूंढकर सोशल मीडिया पर उन्हें मैसेज लिखा कि आपका पर्स कहीं गिरा है क्या, कहाँ गिरा बताइए। तब मित्र ने लिखा कि हमारा पर्स फला जगह गिरा है। तो उन्होंने मैसेज पे फोन नंबर लिया और उनका पर्स उन तक पहुंचाया। क्या बात है। मतलब ईमानदारी का जो जमाना बहुत मुश्किल से इस तरह से मिलता है, ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है कि पर्स किसी का गिर जाए और कोई आकर के आपके घर अजनबी इंसान दे जाए। मतलब ऐसी बातों से, ऐसे उदाहरणों से मन एक बार वाकई में ऐसा लगने लगता है कि बहुत उनके लिए एक तरीके से आदर की भावना प्रकट होती है, बहुत गर्व होता है कि अभी भी ऐसे हमारे साथ लोग कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए और इन्हीं उस पे चलना चाहिए, आदर्शों पर। एक तरीके से जीवन कठिन जरूर होता है, सभी समझते हैं इस बात को, पर आखिर में ये चीजें बहुत जरूरी हैं जीवन के लिए। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना कि अगर एक छात्र नियमित और ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं, तो सिर्फ भाग्य से नहीं बल्कि उसके मेहनत का ये परिणाम होता है। बिल्कुल। ऐसे ही खेल के मैदान में भी वही खिलाड़ी जीतता है जो अभ्यास और कड़ी मेहनत करता है। वो हमेशा चतुराई से जीते ये संभव नहीं, जरूरी नहीं है, छल से जीते वो भी जरूरी है। हाँ। वो तो गलती हो जाएगा, लेकिन ये जो अभ्यास है, कड़ी मेहनत है, ये सब चीजें हमें आगे बढ़ने में बहुत और मदद करती है। ये भी बात है ना दीपा जी, आप देखिए जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जितने भी लोगों को हम देखते हैं, बड़े बड़े सफल व्यक्तियों को, उनके यदि इंटरव्यूज सुनिए, उनके साक्षात्कार में वो अक्सर यही बात कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं है। जीवन में असफलताएं तो आती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कदम रखा और आप सीधे अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। असफलताएं आती हैं, लेकिन जो इंसान अपने काम में सच्चा है, मेहनती है, उसे उसकी मेहनत का फल बिल्कुल मिलता है और जरूर मिलता है। अच्छा, कई बार ना ऐसा मन में ख्याल आता है कि मेहनत का फल सच में हमेशा मिलता है क्या? ये आता है सोच में। हाँ, कई बार जब परेशानियां या तकलीफें जिंदगी में बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है, और फिर खुद ही मन में एक उत्तर भी आने लग जाता है स्वप्निल कि हाँ, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन कभी कभी उसे पाने में समय लग सकता है। लेकिन जो बराबर लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है और सम्मान भी मिलता है। और ये भी बात है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और हमारे जो बड़े हैं वो भी अपने बचपन से एक तरीके से सुनते आ रहे हैं कि ईमानदारी है, जो मेहनत है, वो जीवन के मूल मंत्र हैं। अगर इनको हम नहीं अपनाएंगे या से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी हमें नकारात्मक रूप से देखने को मिलता है। ये चूंकि बचपन से हमें सिखाई जाती हैं ईमानदारी की बातें, मेहनत की बातें, ये हमारे चरित्र का, व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। और हम हर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वही मिलकर तो समाज का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है। एक वाकया याद आ रहा है, हमारे पड़ोस में परिवार रहता था, उनके छोटे बच्चे थे, तो उनको, जैसे बच्चों को हम हमेशा सिखाते हैं हाँ, कि मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, तो मेहनत करोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे। बिल्कुल। और तुम अच्छे से पास हो जाओगे। तो उसे क्या लगा कि अगर सब बच्चे क्लास में मेहनत करने लगेंगे तो सारे के सारे पास हो जाएंगे। तो सब ऐसे हो जाए तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिलना चाहिए। तो वो और ज्यादा है ना उत्साहित हो जाता था, तो और ज्यादा पढ़ने लग जाता था। तो हमें इतना मजा आता था, सब लोग बोलते थे कि देखो इसको जैसे बोलो ना, सब मेहनत कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा पढ़ने लगता था। इस तरह से भी बच्चे कभी कभी
प्रोत्साहित होते हैं, हम भी कभी कभी हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि दिवाली पे अच्छा हमारी फला वाली सहेली ने 5 प्रकार के नमकीन बना लिए, हम 6 बनाएंगे। ये तो फिर वही वाली बात हो गई, अपनी मेहनत से एक मतलब अलग तरीके की खुशी है, क्योंकि अपने ही हाथ में है। हाँ, सही देखें तो खुशियां अपने हाथ में ही होती हैं, हमारी मेहनत पर निर्भर करती हैं। तो ये बातें हम करते रहेंगे, एक गीत सुनवा दीजिए ना। चलिए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। अरे सोना था संसार हमारा, तूने आन बसाया। ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। बहुत खूबसूरत सा ये नगमा, और उसके साथ अब हम बात ईमानदारी और मेहनत की कर रहे थे दीपा जी। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा, सफल और संतोषजनक होता है, जो व्यक्ति को समाज में सम्मान, विश्वास और आत्मिक शांति दिलाता है। भले ही इसमें देरी हो सकती है, लेकिन अंततः ये सफलता, खुशी और सकारात्मक परिणाम लाता है और जीवन में स्थायी समृद्धि सुनिश्चित करता है। जी बिल्कुल। और कुछ ऐसे ही भाव हमारे एक और श्रोता के हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों का फल भले ही देर से मिलता हो, लेकिन मिलता जरूर है। कुछ पल ऐसा लगता है कि मेहनत और ईमानदार लोगों को भगवान का साथ नहीं मिलता। शायद ये आपने पढ़ लिया है ना, यही वाला संदेश? नहीं, अच्छा। लेकिन भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं है। ईमानदार और मेहनती लोगों को धन कम ही मिलता हो, लेकिन शांति और सुकून की जिंदगी वो बिताते हैं और एक शांति प्रिय जीवन को व्यतीत करते हैं। बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं, वो ये लिख रहे हैं कि मेहनत का फल, ईमानदारी और कड़ी मेहनत सफलता के अनिवार्य स्तंभ हैं। ये गुण व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि उसे आत्मसम्मान, मानसिक सुकून और समाज में एक उच्च स्थान भी दिलाते हैं। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके धैर्य और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंततः जीत उन्हीं की होती है जो इन गुणों को अपनाते हैं। बिल्कुल। और एक संदेश कहता है कि जीवन में वैसे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसके फल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं प्राप्त हो, किंतु हो रहे कर्मों से संचित जो कारणाशयी कर्मों का तो कहना ही क्या, लेकिन हो रहे जितने भी कर्म के फल ठीक उसी तरह अदृश्य होते हैं जैसे कि कोई शायरी, क्योंकि अभिनेता अपने अभिनय करते समय स्वयं का दर्शक नहीं होता। मतलब ये कह रहे हैं कि हम जो खुद करते हैं वो हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारे हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। ये बात तो निश्चित है दीपा जी, क्योंकि
ये छोटी छोटी सी बातें हैं और यही छोटी छोटी बातें हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि पढ़ाई और स्कूल का काम जो है वो समय पर करें, मेहनत से करें, छोटे छोटे काम में ईमानदार रहें। यानी कि अगर वो खेल भी खेल रहे हैं तो अक्सर हम देखते हैं ना, अपनी बारी आ रही है या अगर नंबर मतलब कोई खेल खेल रहे हैं उसमें नंबर नहीं आया पर गलती से कोई दूसरा नंबर दिखा दिया, कहीं पर कुछ टच हो गया, तो ये ऐसी चीजें हैं। हमको बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि भले ही वो खेल की बात है, बात छोटी सी है, पेंसिल और रबड़ की ही बात है, लेकिन वो बात उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी और भी बाकी बड़ी बातें। बिल्कुल सही। तो हर क्षण में ईमानदार रहना चाहिए, हर काम में ईमानदार रहना चाहिए और मेहनत वो बिना किए तो आपको कहीं पर कोई लक्ष्य मिलना नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक संदेश और ले लेते हैं। ये कहता है कि सच्चे और लगन से किए गए काम का नतीजा हमेशा अच्छा और मीठा होता है। भले ही उसमें देर लगे, सफलता और सम्मान हमें जरूर मिलता है और सही रास्ते पर चलकर हासिल की गई जीत हमें निश्चित प्राप्त होती है और व्यक्ति को उसके उचित पुरस्कार उसको मिलता है, जैसे खुशी, तरक्की, मन की शांति, ये सब उसे मिल सकता है। लेकिन बेईमानी का रास्ता अगर अपनाता है तो क्षणिक लाभ आपको जरूर दे सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो नहीं चलता। जी हाँ, बिल्कुल। और चलते चलते ये बातें तो होती रहेंगी, ईमानदारी और मेहनत की तो हो गई हैं काफी। ये बस इतना ही कहेंगे कि ये दो ऐसे बीज हैं, अगर आप इनको सींचते हैं, पुष्पित करते हैं, पल्लवित करते हैं तो ये आगे जाकर जीवन में एक ऐसा वृक्ष बनते हैं जो आपको सुखद छाया दे पाएंगे। तो इसलिए सबको प्रेरणा दीजिए और जो ईमानदारी और मेहनत से करे उसकी तारीफ भी जरूर कीजिए। और अब हम तारीफ के काबिल कुछ और काम करने वाले हैं। मुझे पता है आप कुछ रेसिपी बताने वाली हैं। जी हाँ, और हम बता रहे हैं आज केक। तो हमारे साथी भी बहुत इंतजार कर रहे हैं केक की रेसिपी का, तो हम बता रहे हैं इस समय आपको गाजर केक की रेसिपी। तो इसमें समय लगेगा दीपा जी, लगभग 15 मिनट तैयारी के लिए लगेगा और 35 से 40 मिनट जो है वो लगेगा बेकिंग करने में। सामग्री क्या क्या लेनी है? जी, सामग्री इसमें लेनी है मैदा या आटा आप ले सकते हैं 1 कप, कद्दूकिस की करी हुई गाजर ले सकते हैं बारीक 1 कप, और शुगर लेना है, मतलब चीनी लेनी है पिसी हुई 3/4 कप, दूध आधा कप, तेल आधा कप। और क्या लेना है? बेकिंग पाउडर भी तो लेना है, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, साथ ही में आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों लेना है, बेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मच और बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच। साथ ही में आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, वनीला एसेंस या आपका जो मन का पसंदीदा एसेंस हो वो आप भी उसकी जगह यूज कर सकते हैं। नमक 1 चुटकी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स 2 से 3 टेबल स्पून, या आप अगर ज्यादा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कम लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच सफेद सिरका। जी, अब करना क्या है कि जो ये सारा केक बैटर तैयार करना है तो उसके लिए क्या करना है, एक बाउल में तेल और पिसी चीनी डालकर अच्छे से इसे फेंट लेना है। जब इसमें दूध और वनीला एसेंस बाद में इसमें मिक्स करना है, और जो सूखी सामग्री है ना जो हमने बताई, जैसे कि आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, दालचीनी पाउडर, ये सब छान लेना है। हाँ, और फिर उसको मिक्स करना और हल्के हाथ से उनको धीरे धीरे वो जो मिक्सर जो हम चम्मच यूज करते हैं ना उसका ऐसे फोल्ड की तरह से धीरे धीरे यूज करना, हाँ, उस तरह से, ताकि वो फ्लफी हो जाए, स्पॉन्जी हो जाए, उसमें एयर आ जाए। और अब इसमें कद्दूकस की हुई गाजर मिला दीजिए, सफेद सिरका और ड्राई फ्रूट्स डालकर धीरे धीरे उनको फोल्ड्स और बनाइए। बेकिंग करने के लिए ध्यान रखना है कि ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लेना है। फिर उसके बाद ग्रीस किए हुए केक टिन में या फिर आप जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो, ध्यान रखिए चौड़े मुंह का बर्तन होना चाहिए। उस टिन में बैटर डालें, 35 से 40 मिनट बेक करें। फिर उसमें टूथपिक डालकर चेक करें, और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में नमक डाल करके 5 मिनट के लिए पहले प्रीहीट कीजिए तेज आंच पर। उसके बाद ढक्कन से सीटी को हटा दें और केक टिन रख करके मध्यम आंच पर 45 मिनट तक पकाएं। और जब वो ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर से क्रीम चीज या फ्रॉस्टिंग की हुई आपकी जो क्रीम है, विप्ड क्रीम है, वो डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ पाउडर शुगर या चॉकलेट सिरप या फिर गाजर का सिरप जो हम बनाते हैं घर में, वो डाल करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और एंजॉय करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक गाना भी तो सुनेंगे। चाहे कोई रोके रे साथी, चाहे कोई टोके रे साथी, नव युग आएगा, नव युग आएगा। कनी हुई बाहों करेला बढ़ता ही जाएगा, खून माटी के भाव बिक नहीं पाएगा, खून माटी के भाव बिक नहीं पाएगा।
मोहब्बत और जुलम हमका दई दे अंगूठी निशानी, तोरी होगी बड़ी मेहरबानी। क्या समझता है हमको रे प्राणी, हमरा काटा तो मांगे न पानी। धूम मचे धूम आज की बेला, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम आज की रहना, भोर हुए तक जागे जवानी। धूम मचे धूम। मस्ती कुछ और बढ़े, नशा कुछ और चढ़े, दुख वाला ध्यान कोई आज हमें आए ना। दुख जो आए तो क्या, हम सताए तो क्या, आदमी को चाहिए कि कभी घबराए ना। टूटने वाला है गम, हार जाता है ये गम, बने दुल्हन मेरी बिटिया रानी। उम्र घर में पड़े ना बितानी, हर मुसीबत है आनी ते जानी, है ये अपने गुरुजी दीवानी। तो सभी की जिंदगी में इसी तरह की खुशहाली रहे, जो मन में बिल्कुल। इच्छाएं हैं वो पूरी हो, और ऐसे ही संगीत का धूम धड़ाका होता रहे, बिल्कुल है ना। तो यही सब शुभकामनाएं हैं हमारी, और आप हमेशा मेहनत से, ईमानदारी से जो लक्ष्य आप बनाएं वो आप हासिल कर सकें अपने जीवन में, ये हमारी मंगल कामना है। और इसी के साथ अब आज का साल का आखिरी ये सखी सहेली का यहीं पर समाप्त करते हैं, हम विदा लेते हैं, इजाजत दीजिए। स्वप्न श्रीवास्तव और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।